तो हेलो दोस्तों, कैसे हो सब भाई। मेरे हेयर ट्रांसफ़र का तुम्हें पता ही है, अब करीब करीब भाई 100 दिन होने को है। 98 डेज़ के आसपास हो गए। अब रिजल्ट देख लो तुम्हारे सामने। अब मैंने थोड़ा सा भाई ऊपर के बाल भी कटवाए हैं, साइडों के तो मैं कटवाता रहता हूँ। ये देखो भाई, फ्रंट वाली लुक इस हिसाब से आ रही है। और मेरी लाइट भी भाग गई भाई, पीछे आवाज़ आएगी भाई, उसको छोड़ देना। ये है देखो फ्रंट में इधर से, और ये इस वाली तरफ से, और ये यहाँ से भाई। और मैं तुम्हें दिखा देता हूँ, मेरे डोनर एरिया भी अभी अच्छा खासा हो चुका है। ये मेरा डोनर एरिया भाई, थोड़ा सा अगर दिख रहा है तो क्लियरली। पीछे का ठीक ठाक है भाई डोनर एरिया, बट मेरे बाल थोड़े से ना कम हैं। पीछे भी बाल कम ही थे, तो इसलिए भाई थोड़ा सा क्लीन ज़्यादा हो गया पीछे का एरिया। बट क्या करें भाई, अब काम तो चलाना था। बट एक चीज़ है भाई कि जो भी ट्रांसप्लांट कराता है भाई, कि ध्यान रखो कि यार क्राउन एरिया का सबके साथ यही हो रहा है। मैंने काफ़ी बंदों से भी बात कर ली, जिन्होंने करवा रखा है उनसे भी मैंने देख लिया। मैक्सिमम क्राउन एरिया में सबका रह जाता है। एक तो मेरे पास ना 2 साल पुराना बंदा है जिसने भाई ट्रांसप्लांट कराया, और उसका भी क्राउन एरिया में अभी भी है। वो ऐसे कर करके बालों को कवर करता है। और एक जस्ट अभी मेरे से 3-4 महीने कराया पहले ट्रांसप्लांट एक बंदे ने, उसको भी सेम क्राउन एरिया में यही चीज़ है। और मुझे भी भाई सेम क्राउन एरिया में यही दिक्कत लग रही है कि मेरा यहाँ पे थोड़ा सा कम बाल आएगा। एक तो लगा ही कम था, और ऊपर से लगने के बाद क्या आएगा भी कम ही, जब लगा ही कम है। क्योंकि यहाँ पे जो अच्छा खासा बाल लग चुका है मेरा, अच्छा खासा, इधर इतना थोड़ा सा कम लगा है क्राउन एरिया में। और सबसे बड़ी बात कि डॉक्टर ये भी बोलता है कि भाई हम कितना भी कुछ कर लें, बट क्राउन एरिया में आपका बाल आता ही कम है। चाहे हम ज़्यादा भी लगाएं, कितना भी लगाएं, तो थोड़ा सा वहाँ पे कम ग्रोथ होती है, बट फ्रंट में आपकी कह रहा ग्रोथ अच्छी हो जाएगी। और ये मुझे वैसे पहले भी बोल दिया डॉक्टर ने कि भाई तुम्हारा एरिया भी अच्छा खासा है और हेयर ठीक ठाक हैं, और तुम चाहो दाढ़ी के डलवा सकते हो। बट ने बोला कि भाई क्या पता आगे दोबारा ज़रूरत पड़ जाए दाढ़ी के, तुम अभी सब निकलवा लोगे तो बाद में क्या करोगे, कुछ ना कुछ भाई हो जाए। तो इसलिए मैंने ना थोड़ा सा सेफ गार्ड रखा कि मैं एक्स्ट्रा कहीं मेरे को कल को ज़रूरत पड़ जाए, हल्की फुल्की ट्रांसप्लांट के बालों में कुछ दिक्कत हो जाए, या फिर जो मेरे पहले कुछ ग्रोथ हेयर हैं वो निकले हैं अब इन ट्रांसप्लांट के साथ, उनमें कोई दिक्कत हो जाए, तो कल को ये काम आ जाएंगे। क्योंकि भाई मेरे पीछे इतने बाल बचे नहीं हैं कि मैं दोबारा निकलवा दूँ। मैंने निकलवा दिए तो अच्छा खासा गंजा हो जाएगा पीछे वाला एरिया, तो उसमें कुछ बनता ही नहीं है सेंस निकलवाने का। तो मेन बात भाई यही है कि भाई एक तो ना थोड़ा सा देख के करो, और सबसे बड़ी बात भाई कि जब भी तुम ट्रांसप्लांट करवाओ तो एक्स्ट्रा बाल हमेशा रखो कि कल को तुम्हें ज़रूरत पड़ जाए तो तुम्हारा इधर डोनर एरिया में कहीं पे अच्छा आपका हेयर रहे जो काम आ जाए। अब ये वाला एरिया में आपका फ्रंट एक नंबर का होता है। अगर आप चाहो कि दाढ़ी वाले में फ्रंट में लगवाऊं तो इतना अच्छा खासा रिजल्ट नहीं आता है भाई, बिल्कुल भी नहीं आता। ऐसे लगते हैं जैसे डंडे से खड़े हैं भाई बालों के। बाकी ये वाले बाल है ना आपका, अगर आप बियर्ड वगैरह को डलवाना चाहते हो यहाँ पे क्राउन एरिया में, तो आपका काम चल जाता है। अब मेरे केस में सिमिलर यही हुआ कि साला बालों में थोड़े से पीछे ही कम थे बाल। अब मेरे पे लिमिटेड बाल थे, बट मैंने लिमिटेड बाल से ट्राई किया क्योंकि मेरे कुछ भी हेयर थे, अब वो भी साथ में ग्रोथ कर रहे हैं तो ज़्यादा अच्छी ग्रोथ दिख रही है आपको। क्योंकि ये दिखा देता हूँ, जैसे देखो यहाँ पे कितनी अच्छी ग्रोथ है, बट यहाँ पे हल्की सी कम है। यहाँ पे हेयर नहीं थे, यहाँ पे हेयर नहीं थे, यहाँ पे हेयर थे। ऐसे ही सेम पूरे सर में है कि जहाँ जहाँ पहले हेयर थे वहाँ पे अच्छी ग्रोथ आई है। तो वहाँ पे मेरा इन बालों से फ़िलहाल तो काम चल गया है। बाई चांस अगर बाल कवर अप नहीं हो पाए तो मुझे सेकंड ऑप्शन मेरी बियर्ड में जाना ही पड़ेगा, बट मैं चाहता हूँ भाई ना ही जाना पड़े तो अच्छा रहेगा। और एक बात और भाई कि जब भी पीआरपी होती है यार, सर में पिंपल निकल आते हैं बड़े भयंकर, और वो भाई कई कई दिनों तक तंग करते हैं। अभी मेरा 3-4 दिन हो गए मैंने पीआरपी करवाई थी, लेकिन अभी भी पिंपल ऐसे हो रहा है भाई सर में, बड़ा दिक्कत देता है। बट ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है, दवाई वाली से मतलब 2-4 दिनों के बाद भाई ठीक हो जाता है। और रही बात भाई पसीने की, तो भाई मेरे को डॉक्टर बोलता है कि भाई कोई दिक्कत नहीं है, पसीने आए कुछ नहीं होता। बट फिर भी भाई सही तो ना, जैसे ही पसीने आते हैं, जैसे अब ये पसीने आने लग गए मेरे को, अब मैंने फ़ैन बंद किया है, जैसे ही पसीने आते हैं, पसीने आने से थोड़ी देरों बाद भाई ये स्किन ऐसे खिंचने लगती है, पता नहीं क्या चक्कर है ये, ऐसे टाइट होने लग जाती है, और हल्का हल्का ऐसा लगता है जैसे बाल भी खिंच रहे हैं। दर्द सा होता है, मेरे साथ तो कई बार हो चुका है भाई। तो इसलिए मैं भाई बचता हूँ कि पसीने ना ही आए। और एक सबसे बड़ी बात भाई मैं यही बोलना चाहूँगा कि कृपया करके जिसको भी ट्रांसप्लांट करवाना है मन खोल के करवाए, कोई दिक्कत नहीं है। पहले तो तुमने एक वो केस भी सुना होगा जो एक फर्जी डॉक्टर अभी पकड़ा गया, 1-2 बंदे मरे हैं।
तो ट्राई करो भाई कि डॉक्टर अच्छा हो, ट्राई करो कि डॉक्टर ने पहले जिन जिन के ट्रांसप्लांट किया है कि तुम उन बंदों को देख लो, और ट्राई करो भाई कि जो तुम ट्रांसप्लांट करवा रहे हो वो सर्दी में हो, क्योंकि गर्मी में बहुत भयंकर हो जाता है भाई। मैं सच में भाई, मैं तो आराम से बैठा रहता हूँ, मैं धूप में बहुत कम निकलता हूँ, मेरा हफ्ते में 1 दिन निकलना होता है धूप में, और उसी दिन मेरी एस्थेसी हो जाती है भाई। तो धूप में निकलना कम रहता है, तो उसमें भाई बड़ा बचा रहता हूँ मैं, पसीने कम आते हैं मुझे, क्योंकि मेरा बाहर इतना निकलना होता नहीं है, शॉप का काम है, अच्छा खासा दिक्कत नहीं है कोई। पर भाई जो नॉर्मल बंदा करवाता है ना भाई, ऐसी तैसी हो जाती है। मैंने 2-3 लड़कों को देखा है जिन्होंने गर्मी में करवाया भाई, वो रोते भी गए, ऐसा भाई गंदा हाल कह रहा भाई, जब गर्मी में आना जाना, पसीने, बुरा हाल, खाज खुजली, बड़ा भयंकर होता है सीन। बाकी फ़िलहाल भाई यही है तुम्हारे सामने। अभी मैं जाके आया था 2-4 दिन पहले डॉक्टर के पास। मेरी मेडिसिन भी भाई चेंज हो गई है, अब थोड़ी गर्मी के हिसाब की मेडिसिन चेंज हो रही है। अब ये देखो भाई, अब मैंने हाथ मारा और एक बाल उखड़ के आ गया, पता नहीं कैमरे में दिखेगा नहीं दिखेगा, आई डोंट नो भाई, मैं करके देख लेता हूँ, अगर दिख जाए तो। दिख नहीं रहा भाई, अभी जस्ट अभी बाल उखड़ा है ये ऐसे हाथ मारने से। बट ये चीज़ भाई डॉक्टर भी तो फ़िलहाल बोल रहा है कि भाई अभी तो आएंगे जाएंगे सब कुछ होगा, पर 1 साल के बाद अगर कुछ ऐसा होता है तो ये दिक्कत है। मेरे बाल टूट चुके हैं 30 से 35, मैं गिन गिन के ले रहा हूँ भाई एक बाल को, तो अभी तक ये होता रहता है हल्का फुल्का, कभी कभी। मेनली ये मेरे साथ होता है जब पसीने आते हैं। यही मैं बोलता हूँ कि भाई गर्मी में इस चीज़ को अवॉइड करो, बचो, और कुछ नहीं भाई इससे ज़्यादा। भाई चलो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में, और भाई मैं बताता रहूँगा बीच बीच में कि मेरा हेयर कैसा चल रहा है, क्या चल रहा है, क्या दिक्कत आ रही है, क्या नहीं दिक्कत आ रही है। तो भाई आगे वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके रख दो भाई, ताकि मैं आपको दिखाता रहूँ पूरे 1 साल तक कि कैसा रिजल्ट आएगा। ठीक है मित्रों।